का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणित और चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 13 तक के सारे आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 में हम इससे अच्छा प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते पहले। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है सदैव बच्चों अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो 2/7 √2/7। ठीक है बच्चों। यदि a इक्वल बड़ा 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में कौन सत्य है? तो a की घात n और a की घात p, AP माइनस AQ। ठीक है। और यदि b इक्वल 0 एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में कौन सा कथन असत्य होगा? तो इस जी वाला हमारा बिल्कुल सत्य होगा। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? तो 17/8। ठीक है बच्चों। किसी दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इनमें से अपरिमेय संख्या है तो √23। √3 का दशमलव प्रसार होगा बच्चा अशांत अनावर्ती। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है अशांत व अनावर्ती। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? √11। 3 + √3 3 - √3 का मान है 6। 2n + 2/0 2/0 का मान होगा 3। ठीक है बच्चों। और 6/7 का दशमलव प्रसार होगा 0.857142। दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी बच्चों, है ना। दो संख्या अपरिमेय संख्या का अपरिमेय होता है और परिमेय संख्या का परिमेय होता है और अपरिमेय परिमेय का परिमेय होता है। ठीक है। 100 की घात 1/2 2 का मान होगा तो 100 बच्चों। ठीक है। 64 की घात 1/2 का मान होगा 1/8। p/q के रूप में 1,999 का मान जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 होगा। चलो हम देखते हैं इसका आगे का आंसर। आगे के आंसर बच्चों, इसका आंसर है 1,999/1000। ठीक है। 1√7 - 2 के परिकलन करने पर प्राप्त संख्या है तो √7 + 2/3। ठीक है बच्चों। निम्न से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो 2.2.23 ठीक है बच्चों। अब रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे हम। ठीक है बच्चों, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। सभी परिमेय तत्व एवं अपरिमेय संख्या का एक साथ लेने पर क्या होता है बच्चों? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याएं कहलाती है वो। ठीक है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहाँ p व q क्या होते हैं? पूर्णांक होने चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय, तब r + s और r - s क्या कहलाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों? अनावर्ती। 2π एक अपरिमेय संख्या होती है। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या 2.0501111 होती है। ठीक है बच्चों। इधर उत्तर देख सकते हो आप, ये देख लो बच्चों। अब 7वां क्वेश्चन हमारा 0.49528 परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार है। क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। 3/√2 की करनी होगी। करनी का मतलब जानते हो बच्चों? करनी ये जो साइड में लगी है ना, ये दो के पास में करनी, ये अंडर रूट के ऊपर चली, तो इसका उत्तर है 3। ठीक है बच्चों। जो संख्या है p/q बराबर प्रदर्शित की जा सकती है। q व p के पूर्णांक है कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। √2 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अब क्योंकि इसका दशमलव प्रसार 1 मिनट 11वां क्वेश्चन हमारा 2.011110 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका दशमलव प्रसार बच्चों अशांत है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच दो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों। अब 13वां क्वेश्चन हमारा दो परिमेय संख्या है 0.10000 और 0.1212 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर सही आएगा बच्चों 0.1101100। ठीक है बच्चों। संख्या है जो p/q a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है जहाँ p व q पूर्णांक है। इसका सही उत्तर है अपरिमेय संख्या। अब एक शब्द की बात करते हैं हम।
एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लीजिए। 0 व 1 के बीच में परिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होती है। और दूसरे का उत्तर बचा 1/2। और क्या 3.14 26 78 ये परिमेय संख्या है? तो हाँ। 6√5 को 2√5 से गुणा करने का मान होगा 60। 6√5 को 2√5 से गुणा करने का मान क्या होगा? 60। 2√2 प्लस 5√3 और 2√2 माइनस 3 का योग क्या होगा? तो 3√2 प्लस 2√3। ठीक है। सत्य सत्य। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, शांत होता है, अनावर्ती होता है, आवर्ती होता है। सत्य असत्य? तो सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सत्य। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य। और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी सत्य बच्चों। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य। और 10वां प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी सत्य है। और 11वां है हमारा, सभी अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। जैसे सत्य असत्य तो असत्य बच्चों। ठीक है। यहाँ पे आप उत्तर भी देख सकते हैं। ये लो उत्तर देख लो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। 12 क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव होने पर क्या कहलाता है बच्चों? अपरिमेय कहलाता है। तो बच्चों सत्य है। हाँ, और एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो सत्य है। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है। तो यह भी सत्य है। ए का डिग्री सेल्सियस का मान 0 होता है। तो यह सत्य है। am भागित an का सरलतम रूप am प्लस n होता है। तो यह सत्य है। 3/5 रूट 3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सत्य है। अब सही जोड़ी मिला लो बच्चों। सही जोड़ी पहली सही जोड़ी है। 1/3√2 और फिर इधर है 6√2/4। तो इसका सही उत्तर है 1/2। ठीक है बच्चों। याद करने का नया तरीका है a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी। तो इसका ये सूत्र है हमारा a² माइनस बी। ठीक है। अब 50√50/2 तो √5। अब am भागित an तो am माइनस n, am की घात n तो am। ठीक है बच्चों। 125 की घात 1/3। तो इसका सही उत्तर है b 1/5। √a प्लस